महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर भाभी जिला पंचायत बंटी सिंह के द्वारा एक रोड शो का आयोजन किया गया। आज भाभी जिला पंचायत बंटी सिंह के द्वारा महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर चौरे बाजार से लेकर बिशुन बाबा स्थान तक एक रोड शो किया, जो चौरे बाजार से प्रारंभ होकर बिशुन बाबा स्थान पर समाप्त हुआ। इसमें सैकड़ों की संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग एकत्रित थे। बिशुन बाबा स्थान पर पहुंचकर महाराणा प्रताप सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण करने के पश्चात एक भोजन का भी व्यवस्था किया गया, जिसके मुख्य अतिथि बीकापुर प्रथम से सुनील राजपूत व हिंदू युवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद सिंह शामिल रहे। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। ये प्रोग्राम आपका कहां से और किस पर्पस से था, इसके बारे में आप लोग कुछ बताना चाहें तो। ये आज हमारे महाराणा प्रताप जी का 489वां जन्मदिन था। उसको बहुत ही उल्लासपूर्वक हम लोगों ने रैली स्वरूप चौरे बाजार से लेकर विष्णु बाबा तक किया और विष्णु बाबा आकर यहाँ पर हम लोगों ने एक सभा की और यहाँ पर भोजन का कार्यक्रम किया। और एक मेन उद्देश्य ये था इसके अंदर कि जो युवा लोग हैं इनको एकत्रित करने का, इकट्ठा करने का, एकजुट करने का एक ये कार्यक्रम था। एक ये कार्यक्रम इसी रूप में बनाया गया था कि महाराणा प्रताप की जयंती के निमित्त पर सारे क्षेत्र के जितने युवा हैं एक संगठित हों और इस देश की दिशा निर्देश को ये लोग मार्गदर्शित करें। ये हमारा एक उद्देश्य था। एक बात और बताएं इसमें कि कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन कुछ महाराणा प्रताप जी की एक रोचक कहानी ऐसी थी छोटी सी कि उनकी राजनीति के तहत कहा जाए तो 17 शादी हुई थी। उस 17 शादी में उनके 17 बेटे थे, 17 बेटे और 5 बेटियां थी उस समय। और अगर उनके सौतेले भाई ने अजमेर जाकर अकबर से संधि ना की होती और महाराणा प्रताप से गद्दारी ना की होती तो आज राजपूतों की आन बान साल कहीं और हमारा उल्लास के साथ मनाया। इसके लिए मैं खूब बधाई देता हूँ और इसी तरह से महाराणा प्रताप की जयंती मनाते रहें। एक इसके अंदर महाराणा प्रताप की एक रोचक कहानी और भी है इसके अंदर छोटी सी कि इनके 24 भाई और 20 बहनें थी। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि इतने पराक्रमी थे वो। इनकी जो तलवार थी वो 208 किलो की तलवार थी और इनका जो कवच था वो 72 किलो का था और इनका जो भाला था वो 80 किलो का था। तो इतना वजन लेके वो उस समय चलते थे चेतक घोड़े पे अपने सवार होके। तो उनका चेतक का जो घोड़ा था वो कितना मजबूत था, वो कितना को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। सुनील जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि युवाओं के लिए आपका क्या मैसेज है। जिस तरह से महाराणा प्रताप को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं ये लोग, उसी तरह से उनके नक्शे कदम पर चले और किसी के सामने सर झुकाने की ज़रूरत नहीं है और ईमानदारी से और सच्चाई के राह पे अपने सर को उठाकर ये लोग चले और देश के भविष्य को निर्धारित करेंगे। एक चीज़ और है कि जैसे ये 25वें चरण का मतदान है, उसमें आप मतदाताओं से आपकी क्या अपील है। मैं मतदाताओं से यही अपील करूंगा कि युवा वर्ग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और जो लोग वोट नहीं कर पा रहे, जो लोग नहीं जा रहे हैं, उनको भी मैं कहूँगा, युवाओं से कहूँगा कि उन लोगों को किसी भी तरह किसी भी व्यवस्था के साथ ले जाकर मतदान कराएं और मतदान के वोटिंग परसेंटेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं।